हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ एक अकेला होटल था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते हुए डर से बात करते थे। कहानी ये थी कि जो कोई भी वहां एक रात बिताने की हिम्मत करता था, वो कभी वापस नहीं लौटता था। होटल परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीने वालों और मरने वालों के बीच का पर्दा पतला था। गांव वालों ने यात्रियों को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उनके शब्दों ने साहसी लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। कहानियों से आकर्षित लोगों में रोहन भी था, जो एक युवा था और अज्ञात को जानने की प्यास रखता था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, गायब हुए यात्रियों और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां। रोहन उस भूतिया होटल के पीछे के सच को उजागर करने के लिए दृढ़ था, भले ही उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़े। प्रिया, विक्रम, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने पहाड़ों में इस पुराने होटल के बारे में क्या पता लगाया है। कहते हैं यहाँ भूत हैं और मुझे लगता है कि हमें इसे देखना चाहिए। भूतिया, कुछ डरावनी तस्वीरें लेने के लिए ये एकदम सही जगह लगती है। मैं तैयार हूँ। भूतिया, भाई योच, मुझे तो ये सब पुरानी कहानियां लगती हैं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा रोमांच के लिए तैयार हूँ। और इसलिए अपने बैग, टॉर्च और थोड़े बहुत डर के साथ तीनों पहाड़ों की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी। उनका रास्ता घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और जंगल उनके चारों ओर सिमटता गया। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। चुनौतियों के बावजूद उनका उत्साह बढ़ता गया, उनका जोश और रोमांच की भावना बनी रही। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलने लगी, वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। होटल उनके सामने मुरझाई हुई रोशनी में एक कंकाल जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अपने दोस्तों को ऊंची ऊंची दीवारों वाले आंगन में ले गया। सड़ी हुई और गीली चीजों की गंध से हवा भारी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, बस हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, भारी लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुल गया, मानो उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर होटल धुंधले गलियारों और धूल भरे कमरों का भूल भुलैया था, जो किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था, जो समय के साथ जम गया था। हर चीज पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी, मानो समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और ये जाले इस जगह की पुरानी कहानियों को बयां कर रहे थे। और हवा में फफूंदी और सड़न की गंध थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने खाली पड़े गलियारे को देखा, जो किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जा रहा था। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। यह गूंज किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। वे जिस भी कमरे में दाखिल होते थे, वो ठंडा होता जाता था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस कमरे को अपने कब्जे में ले रखा हो। वो ठंडा होता जाता था और यह ठंड उनके रोंगटे खड़े कर देती थी। हवा और भारी होती जाती थी, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उन्हें जकड़ लिया हो, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। यह एहसास उन्हें और भी बेचैन कर रहा था। ये जगह मुझे डरा रही है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा है। क्या आपको लगता है कि हम सचमुच कुछ देखेंगे, या यह सब सिर्फ हमारी कल्पना है? कौन जाने प्रिया, लेकिन चलते रहते हैं। हमें इस जगह की सच्चाई का पता लगाना है। हम जितनी जल्दी इसे खत्म करेंगे, उतना ही अच्छा है। यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं लगता। जैसे ही अंधेरा छाया, वे मुख्य भोजन कक्ष में इकट्ठा हुए। यह कक्ष कभी भव्य हुआ करता था। इसकी एक समय की भव्य मेज अब धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। यह दृश्य किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। प्रिया ने अलौकिक शक्ति के सबूतों को कैद करने की उम्मीद में अपना कैमरा उपकरण स्थापित किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम ने मजाक के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन दबे हुए सन्नाटे में उसकी हंसी खोखली लग रही थी। यह हंसी भी डर का हिस्सा बन गई थी। हालांकि रोहन को यह एहसास नहीं हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। कोई या कुछ उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उस रात बाद में जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, रोहन ने देखा कि कमरा नंबर 13 के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। उत्सुकता उस पर हावी हो गई
और वह सावधानी से पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने चाबी के छेद से झांका, उसने देखा कि अंदर एक साया हिल रहा है। उसका रूप मंद रोशनी में झिलमिला रहा है। प्रिया, विक्रम, यहां जल्दी आओ। साथ में उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। उनकी टॉर्च धूल भरे इंटीरियर को रोशन कर रही थी। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक ठंडी, अनदेखी उपस्थिति थी। अचानक तापमान गिर गया और एक महिला की रूह कंपा देने वाली चीख गलियारे में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे घबरा गए क्योंकि उन्हें होटल की भयावहता का असली एहसास हुआ। वे किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जो अंधेरी और दुष्ट थी, कुछ ऐसी चीज जो चाहती थी कि वे चले जाएं। बिना एक शब्द कहे वे मुड़े और पारते उनके कदम चरमराते हुए गलियारों से नीचे की ओर भाग रहे थे। भूतिया होटल के चंगुल से बचने के लिए बेताब थे। जैसे ही वे होटल से पारते, उनके पीछे के दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे आतंक की भूल भुलैया में फंस गए। उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा गए, मानो इमारत खुद ही उन्हें हिलाकर दूर करने की कोशिश कर रही हो। वे भूतिया फुसफुसाहट को और तेज होते हुए सुन सकते थे, जो उन्हें गायब हुए लोगों की श्रेणी में शामिल होने का आग्रह कर रही थी। भाग 7। जंगल में खो गए। होटल से बाहर निकलकर रात में भागते हुए वे अपने पीछे की भयानक यादों को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे जंगल के अंदर नहीं पहुंच गए। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, जैसे कि जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, और शाखाओं ने उनके चेहरों पर वार किया, मानो वे उन्हें वापस भेजना चाहती हों। लेकिन उन्होंने अपनी गति धीमी नहीं की, क्योंकि डर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वे पूरी तरह से दहशत से प्रेरित थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांसें भारी हो गई। उनके पीछे होटल का सिलहुट चांदनी आसमान के सामने मंडरा रहा था, जैसे कि वह उन्हें निगरानी कर रहा हो। उसकी खिड़कियां एक भयानक लाल रंग में चमक रही थीं, जैसे कि वे आग की लपटों में जल रही हों, मानो उनके भागने का मजाक उड़ा रही हों। यह दृश्य और भी डरावना था। रास्ता भूलकर और भटके हुए वे अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। वे अंधेरे में जंगल से होकर गुजरे, हर कदम पर अनिश्चितता और भय का सामना करते हुए। जंगल की आवाजें अंधेरे में बढ़ गईं। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना उनके दिलों में डर और बेचैनी भर रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रहा था। ठंड और डर ने उन्हें जकड़ लिया था। वे होटल से बच निकले थे, लेकिन वे अभी भी उसकी चपेट में थे, जैसे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हो। लेकिन वे अभी भी उसकी चपेट में थे। उसकी दीवारों के भीतर रहने वाली अनदेखी ताकतों द्वारा शिकार किए जा रहे थे। अनदेखी ताकतें जो अब भी उनका पीछा कर रही थीं, उन्हें हर कदम पर महसूस हो रही थीं। भाग 8। आशा की एक किरण। जिस समय उनकी आशा कम होने लगी, उसी समय उनका पैर दूर से टिमटिमाती हुई एक धुंधली रोशनी पर जा पड़ा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि यह अलाव था जिसकी लपटें अंधेरे में नाच रही थीं। एक बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। उसने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया और उन्हें भोजन और आश्रय की पेशकश की। जैसे ही वे आग के चारों ओर मंडराते रहे, अपने आतंक की कहानी साझा करते रहे। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा। उसके हाव भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। भाग 9। गांव और उसके रहस्य। वह बूढ़ा व्यक्ति, एक साधु जो जंगल के किनारे रहता था, ने बताया कि होटल को दशकों से छोड़ दिया गया था, जब से एक भयानक आग ने उसके मालिकों के जीवन को लील लिया था। उस आग ने न केवल होटल को नष्ट किया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी डर बैठा दिया था। उसने बेचैन आत्माओं के बारे में बताया। उनकी आत्माएं उनके निधन के स्थान से बंधी हुई थी, जो पिछले गलत कामों का बदला लेना चाहती थी। ये आत्माएं रात के अंधेरे में प्रकट होती थीं और उनकी कराहें सुनाई देती थीं। उसने उन्हें चेतावनी दी कि होटल का खिंचाव मजबूत था। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, उन पर इसकी पकड़ अटूट होती है। कई लोग जो अंदर गए, वे कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे, वे हमेशा के लिए बदल गए।
भोर की पहली किरण के साथ बूढ़ा आदमी उन्हें वापस गांव ले गया। उसकी उपस्थिति उनकी आपदा के बाद एक सुकून देने वाली किरण थी। उसकी कहानियां और ज्ञान गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। जैसे ही वे पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरे, गांव दिखाई देने लगा। उसके घर उगते सूरज की गर्म चमक से नहाए हुए थे। यह दृश्य उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला था। वे भूतिया होटल के चंगुल से बच निकले थे, लेकिन उसकी याद हमेशा उनके मन में बनी रहेगी। यह अनुभव उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भाग 10। ठहरी हुई परछाई। गांव वापस आकर उन्होंने अपने भयावह अनुभव को स्थानीय लोगों के साथ साझा किया। उनके शब्दों को डर और समझ के मिश्रण के साथ मिला। गांव वालों ने कहानियां सुनी थीं, उन्हें पीढ़ियों से फुसफुसाया था, लेकिन कुछ ने ही उस भूतिया होटल के पास जाने की हिम्मत की। इसकी उपस्थिति पहाड़ों के भीतर छिपे अंधेरे की एक सतत याद दिलाती है। हमने अपने डर का सामना किया और अज्ञात का सामना किया, और अब जीवन की नाजुकता के लिए हमारे मन में एक नई सराहना है। और अनदेखी ताकतें जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। भूतिया होटल बना रहा। पहाड़ी पर एक भूत, उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए थे, एक भयानक याद दिलाते हुए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना बेहतर है।